एक वक्त रोटी की परेशानी है, उन लोगों ने, भूखे पेट वालों ने वेलकम किया। और हम सियासत करते हैं गरीबों की मदद से। मैं न वडेरा हूँ, न सरदार हूँ, न कोई मैं बहुत बड़ा पीर हूँ जो मेरे मुरीद हूँ। ये दिलों का सौदा है, हम इनको दिल दे बैठे हैं, इन्होंने उसका रिटर्न हमें दिया है। तो अगर तहरीक इंसाफ, खान साहब अगर इसी तरह गरीब अवाम के लिए कुछ करते रहें, सिंध की हुकूक की बात कर रहे हैं, सिंध की हुकूक की बात करते रहेंगे, हमारा साथ इनके साथ भरपूर इंशाअल्लाह रहेगा हमेशा। सवाल किया है और यकीनन मैं वैसे तो खैर फेडरल गवर्नमेंट से बात करती रही हूँ, करती रहूँगी, लेकिन मुझे बताइए कितनी बदनसीबी है कि जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के मिनिस्टर हैं इस्माइल राहू साहब, उनका बदीन से ताल्लुक़ है, यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तो अब उन सूबाई हुकूमतों के हाथ में है। क्यों सूबाई हुकूमत यहाँ पे एक मेडिकल या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि जो कि लार्ड चैप्टर है सिंध यूनिवर्सिटी का, उसका ही देखिए, उसी के पैसे रिलीज करा ले। तो मेरा ख्याल है कि जो सूबाई उस मद में चीज़ें आती हैं, उसमें सूबाई हुकूमत जो 15 सालों से हुकूमत कर रही है, हुक्मरानी कर रही है, कि क्या वजह है कि आज तक बदीन में हमें एक यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकी। उस वक्त वो हमारी कोशिशें थी जो ये लार्ड यूनिवर्सिटी का वो हुआ था। पर बहरहाल मैं चाहूँगी कि ये सब सवाल यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर से बात करें कि क्यों नहीं दिया जा रहा। एज फार एज फेडरल उसका है, मैं ज़रूर टेकअप बिल्कुल करें। और हम आपका एक सेकेंड, 18वीं तरमीम के बाद भाईजान सुन तो लेना, सुन लेना, 18वीं तरमीम के बाद ये जो ड्रामा था ना, वफाक खा गया, वो ड्रामा अब बाय नहीं कर रहे लोग। उस ड्रामे में से वो सीरीज खत्म हो गई है। अब लोग देख रहे हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी और रिसोर्स ट्रांसफर कितना हो रहा है मरकज को और सूबों को। जहाँ तक 7th NFC अवार्ड है, उसके तहत ट्रांसफर हुआ है सिंध को 8.9 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन 9,000 अरब सिंध को ट्रांसफर हुआ है अवार्ड से।